वेलकम टू आवर क्लासरूम। आई एम विनस सर, विनस चौहान। आज हम देखने वाले हैं केमिस्ट्री सॉल्यूशंस जो हमारा चल रहा है उसके अंदर राउल्स लॉ। दैट मीन्स अ वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। इन अ प्रीवियस लेक्चर वी हैव ऑलरेडी सीन अ सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन दैट मीन्स अ salt solution in which we have seen the solubility. What is solubility? उसमें हमने डेफिनेशन देखी थी डिसोल्यूशन की, क्रिस्टलाइजेशन की, ओके वो सब देख लिया। देन आफ्टर वी हैव सीन द गैस लिक्विड सॉल्यूशन। गैस लिक्विड मतलब कि हेनरीज लॉ, वो वाला हेनरीज लॉ। तो सॉलिड लिक्विड, गैस लिक्विड। नाउ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन मतलब कि एक और रूल आने वाला है, पर लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमको देखना पड़ेगा वेपर प्रेशर। व्हाट इज़ वेपर प्रेशर? दैट इज़ द टॉपिक ऑफ 11th स्टैंडर्ड। तो थोड़ा फिर से रिवाइज कर देते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय वेपर प्रेशर। ओके, सो इट इज़ अ लेंथी डेफिनेशन, पूरी समझ करनी पड़ेगी। वेपर प्रेशर मतलब कि प्रेशर लगने वाला है। कौन प्रेशर लगाएगा? तो लेट अस सी। फॉर दैट आई विल टेक वाटर। तो चलो एक कंटेनर में वाटर ले लिया। अब उस कंटेनर को पूरा का पूरा क्लोज करना है हमको। तो चलो ये पूरा का पूरा हमने क्लोज कर दिया। अ क्लोज कंटेनर पजेस्ड ऑफ वाटर। थोड़ा ही उसको ऐसे ही रखेंगे हम तो क्या होगा, इसकी बनेगी वेपर। जब इन पे ऐसे पानी गिरा होगा तो ऑटोमेटिक वेपर बन के हो जाएगा, एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। तो इसकी चलो वेपर बन गई, ये हो गए वेपर पार्टिकल्स। आफ्टर सम टाइम्स ये वेपर पार्टिकल्स जो है वो फिर से एक दूसरे के साथ कंबाइन और फिर से क्या बनाएंगे, वाटर जो नीचे आएगा। तो वाटर टू वेपर, वेपर टू वाटर, ये दोनों रिएक्शन चालू हो गई है। एट वन पर्टिकुलर सिचुएशन एक कंडीशन ऐसी आएगी, जितना वाटर में से वेपर बन रहा है उतना ही वेपर में से वाटर बनेगा। मतलब कि अभी वेपर जितनी है उतनी की उतनी रहेगी, इट बिकम्स फिक्स। अब वेपर इंक्रीज भी नहीं होगी, डिक्रीज भी नहीं होगी। नाउ एट दिस सिचुएशन वेपर इंक्रीज डिक्रीज नहीं हो रही। एट दिस पर्टिकुलर सिचुएशन ये जो वेपर के पार्टिकल्स है, वेपर मतलब कि टाइप का गैस है, वो गैस ये जो हमारी सरफेस है, सरफेस पे एक प्रेशर लगाएगा। ये वेपर पार्टिकल्स सरफेस पे एक प्रेशर लगाएंगे, हर जगह पे प्रेशर लगाएंगे। तो सरफेस पे जो प्रेशर लगाएंगे दैट इज़ कॉल्ड वेपर प्रेशर। सो एट एन इक्विलिब्रियम कंडीशन, जब नए वेपर बन नहीं रहे, वेपर से फिर से वाटर नहीं बन रहा है, एट दैट पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम कंडीशन प्रेशर exerted by the vapor particles on the surface is called vapor pressure. So we are going to see the vapor pressure of liquid solution. Okay, ये तो हमने सिंपल एक वाटर लिया था। नाउ आई विल टेक अ सॉल्यूशन लिक्विड। तो उसके लिए कोई भी ले लेते हैं। लेट अस टेक टू लिक्विड, अल्कोहल एंड वाटर, बेंजीन एंड नेप्थेलिन एट्सेट्रा। तो लिक्विड सॉल्यूशन लेना है। अब जो पहला मैं ले रहा हूँ उसमें हमको लेना है वॉलेटाइल लिक्विड एंड वॉलेटाइल लिक्विड। दैट मीन्स बोथ लिक्विड आर वॉलेटाइल, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर वॉलेटाइल। नाउ व्हाट डू मीन बाय वॉलेटाइल? ये कुछ नया आ गया। सो वॉलेटाइल इज नथिंग बट the meaning of the word volatile, a liquid which can evaporate, उसको मैं बाहर ऐसे ओपन रखूँगा तो ऑटोमेटिक उसमें से थोड़ा एवोपरेशन हो जाएगा, मतलब वो वेपर बन के एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। अ लिक्विड विच कैन evaporate, that is called volatile. तो यहाँ पे दोनों लिक्विड जो हमने लिए है दोनों की वेपर बनने वाली है, दोनों की वेपर बनेगी तो दोनों का प्रेशर लगेगा। अब
प्रॉब्लम तो यही, दोनों की लिक्विड बनेगी तो दोनों वेपर प्रेशर लगाएंगे. सो व्हाट इज़ द टोटल वेपर प्रेशर? तो ये सब उसके लिए, दैट इज़ अ रूल, अ लॉ इज़ गिवन बाय द फ्रेंच साइंटिस्ट which is named as the Raoult. A French scientist Raoult has given the law that is called Raoult's law, and the Raoult's law states that, चलो कोई एक लेता हूँ, वी हैव सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. चलो पहले लेता हूँ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. सपोज वेपर प्रेशर, दोनों मिक्सचर है. हमने जो सॉल्यूशन लिया उसमें दोनों सॉलिड भी और सॉल्वेंट भी है, दोनों मिक्सचर है. अकेला सॉल्यूट P1 जितना प्रेशर लगा रहा है, अकेला सॉल्वेंट P2 जितना. चलो हम सॉल्वेंट को नॉर्मली P1 बोलते हैं, सॉल्यूट को P2 बोलते हैं, तो यहाँ पे भी वही रखता हूँ. तो अकेला मतलब कि उसका खुद का, दैट इज़ कॉल्ड पार्शियल. ओके, तो ये जो है वेपर प्रेशर, सॉल्वेंट कितना वेपर प्रेशर लगाएगा. सो राउल स्टेट दैट इट इज़ प्रोपोर्शनल टू. अब ऑब्वियस है, जितना ज़्यादा हम सॉल्वेंट लेंगे, जितना ज़्यादा उतनी ज़्यादा उसकी वेपर बनेगी. जितने ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे उतनी ज़्यादा प्रॉबिलिटी है कि उसकी वेपर बनेगी. जितनी ज़्यादा वेपर बनेगी, जितने ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे उतना ही ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे. दैट मीन्स मोर सॉल्वेंट देन मोर वेपर देन मोर प्रेशर. तो जितना ज़्यादा हम लेंगे उतना ज़्यादा लगेगा. मतलब जितना ज़्यादा मतलब कॉन्सेंट्रेशन, प्रोपोर्शनल टू इट्स कॉन्सेंट्रेशन. और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन हम कौन से यूनिट में लेंगे, मोलालिटी, परसेंटेज, ppm. तो यहाँ पे हम लेने वाले हैं हेनरी का यूज़ करेंगे, जो हेनरी ने लिया था, दैट इज़ द मोल फ्रैक्शन. सिमिलरली जितना ज़्यादा हम सॉल्यूट लेंगे उतने ज़्यादा वो लगाएगा प्रेशर. सो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी सब्सटेंस इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन. दैट इज़ द सिंपल राउल्ट्स लॉ. प्रेशर प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन. हेनरी जैसा ही लग रहा है ना, हेनरी में ओनली प्रेशर था, ये वेपर प्रेशर है. ओके, सो वेपर प्रेशर ऑफ एनी volatile liquid is proportional to its mole fraction, directly proportional to its mole fraction. So vapor pressure proportional to mole fraction. अब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी दूर करनी है. प्रोपोर्शनलिटी दूर करने के तो एक कांस्टेंट आएगा. प्रोपोर्शनलिटी दूर करने के बाद इक्वल टू डाला तो एक कांस्टेंट आएगा, और कांस्टेंट यहाँ पे डालना है. हेनरी में तो हमने KH डाला था, यहाँ पे आएगा P01 एंड P02. P01 एंड P02. नाउ व्हाट इज P01? चलो P01 मतलब कि ऐसा है, P1 दैट मीन्स वेपर प्रेशर. वेपर प्रेशर किसका, सॉल्वेंट. वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट बट नॉट, मतलब कि सिर्फ अकेला. अब यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन लिया है, ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन है. सॉल्यूशन में ये दोनों मैंने ऐड किया है, पर मुझे सॉल्यूशन लेना ही नहीं है, मुझे दोनों लिक्विड अलग अलग लेने हैं. अगर मैं सिर्फ अकेला पहला वाला लिक्विड लूँगा, सिर्फ अकेला पहला वाला लिक्विड, अकेला एक ही लिक्विड है, जैसे यहाँ पे एक ही लिक्विड था, तो अकेला एक ही लिक्विड लूँगा, तब वो कितना वेपर प्रेशर लगाएगा. तो ऑब्वियसली वो P1 से तो ज़्यादा ही होगा, क्योंकि वो अकेला ही है, वो मैक्सिमम है. उसका मोल फ्रैक्शन कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि वो अकेला ही है. सबके मोल फ्रैक्शन का +1 होता है. हियर ओनली x1, तो x1 इक्वल टू 1. तो तब P1 कितना होगा, तो ये अगर 1 हो गया तब P1 कितना होगा, P01 उसके जितना. मतलब कि P01 इक्वल टू ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ ओनली सॉल्वेंट. अकेला सॉल्वेंट होगा तब, दैट मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट. देखिए P01 वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, P1
P1 ऑल्सो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, पर वो प्योर होगा तब नहीं। P1 वेपर प्रेशर कब लेना है, जब सॉल्यूशन बनेगा तब सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर P1 होगा। जब अकेला सॉल्वेंट होगा तब उसका वेपर प्रेशर होगा P01। सिमिलरली P02, तो अकेले सॉल्यूट का वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट, तो P01 P02 सब जब दोनों अलग अलग होंगे तब वेपर प्रेशर होगा P01 P02, जब दोनों साथ में होंगे तब दोनों का वेपर प्रेशर होगा P1 एंड P2। तो सिंपल राउल्स लॉ मतलब यही है, P प्रोपोर्शनल टू X, P1 एंड P2 दोनों वॉलेटाइल है, तो दोनों वेपर प्रेशर लगाएंगे यहाँ पे। मुझे तो भाई टोटल वेपर प्रेशर चाहिए सॉल्यूशन का, टोटल। तो टोटल वेपर प्रेशर, टोटल इक्वल टू सिंपल, एक लगा रहा है वो प्लस दूसरा लगा रहा है वो। इतना भी सिंपल नहीं है, ये एक्चुअली हम बोलते हैं इसको डाल्टन्स लॉ। इट इज़ द डाल्टन्स लॉ कि भाई पार्शियल वेपर प्रेशर सबका प्लस करो, हमको मिल जाएगा टोटल वेपर प्रेशर। 11th स्टैंडर्ड में ये भी है। तो P इक्वल टू P1 प्लस P2, P1 दैट मीन्स P01 X1 प्लस P2 P02 X2। सपोज हमने तीन तीन वॉलेटाइल लिक्विड डाले होंगे तो P इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 हो जाएगा। दैट मीन्स P01 X1 प्लस P02 X2 प्लस P03 X3। समझ आया? तो ये रूल हमको याद रखना, दैट इज़ द फार्मूला फॉर आवर सम्स। राउल्स लॉ, अगर दोनों वॉलेटाइल है, दोनों का वेपर बन रही है, दोनों की वेपर बन रही है, तो P इक्वल टू P01 X1 प्लस P02 X2। अब चलो यही मैं फिर से लिख रहा हूँ, P इक्वल टू P01 X1 P02 X2। तो उसका हमको अंदर जो किया है वो करना है। लेट अस कन्वर्ट X2 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस X1। मोल फ्रैक्शन, दोनों के मोल फ्रैक्शन का प्लस करेंगे तो ऑलवेज आंसर आएगा 1। तो X2 इक्वल टू 1 माइनस X1, ब्रैकेट ओपन, P02 माइनस P02 X1। तो P इक्वल टू P02 प्लस X1 कॉमन, P01 माइनस P02। ये फॉर्मूला भी हम याद रख सकते हैं। ये फॉर्मूले में सिर्फ X1 ही है, ये फॉर्मूला याद रखने के तो X1 X2 दोनों चाहिए। इसमें P इक्वल टू P02 प्लस, यहाँ पे P02 लिखा तो यहाँ पे आएगा X1 P1 माइनस P2। हमने X2 इक्वल टू 1 माइनस X1 रखा है, हम यहाँ पे X1 इक्वल टू 1 माइनस X2 रख के भी सेम कर सकते हैं, तो हमारा फॉर्मूला X2 के फॉर्म में आएगा। ओके, पर हम तो यही याद रखेंगे, P इक्वल टू P01 X1 प्लस P02 X2, दैट्स इट। नाउ लेट अस ड्रॉ ग्राफ। और आउट में ग्राफ थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ग्राफ हम ड्रॉ करने वालों जो दो चीज़ यहाँ पे लिए वही P एंड X। पर किसका प्रेशर ले, P1 वाला या P2 वाला, सॉल्यूट या सॉल्वेंट? तो चलो पहले मैं ले लेता हूँ P1 एंड X1। ओके, चलो अगर X1 मोल फ्रैक्शन 0 होगा, X1 अगर 0 है तो P1 भी 0 ही होगा। अगर मोल फ्रैक्शन मतलब अगर हमने अंदर डाला ही नहीं है सॉल्यूट, तो वो वेपर ही नहीं बनेगा, तो प्रेशर कैसे लगाएगा? जैसे जैसे X1 इंक्रीज़ होगा तो प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल मतलब कि P1 भी इंक्रीज़ होगा, X1 इंक्रीज़ P1 इंक्रीज़, वैसा है। कहाँ तक? एक पर्टिकुलर कंडीशन तक, यहाँ तक ही इंक्रीज़ होगा, फिर आगे इंक्रीज़ नहीं होने वाला, क्योंकि ये क्या आ गया पता है, ये आ गया X1 इक्वल टू 1 आ गया, मोल फ्रैक्शन 1 मतलब कि ये प्योर हो गया। यहाँ पे X1 मतलब कि यहाँ पे हमारा सॉल्वेंट था ही नहीं, और यहाँ पे अभी सिर्फ सॉल्वेंट ही सॉल्वेंट है और कुछ है ही नहीं, प्योर सॉल्वेंट है। तो अगर प्योर सॉल्वेंट होगा तो प्रेशर मैक्सिमम, और प्योर सॉल्वेंट में हम प्रेशर को क्या बोलते हैं, P01। तो यहाँ पे हमारा प्रेशर P01 जितना हो जाएगा। यहाँ बीच में क्या होगा, बीच में X1 कितना हो सकता है, 0.5, उसके आगे 0.1, 0.2, 0.9 ऐसा कुछ भी हो सकता है।
ओके, अलग अलग कंडीशन के लिए। सिमिलरली सेम ग्राफ फॉर सेकंड लिक्विड X2 P2 0, तो उसके लिए भी ऐसा ही आएगा कुछ। लाइन थोड़ी बड़ी या छोटी हो सकती है। यहाँ पे हमारा X2 1 हो गया, मतलब कि प्योर लिक्विड, प्योर सॉल्यूट, तो यहाँ पे क्या हम लिखेंगे P02। ओके, अब ये दो दो ग्राफ अंदर दिया ही नहीं है, अंदर तो सिर्फ एक ही ग्राफ है, तो हमको भी ये दोनों ग्राफ को हमको कंबाइन करना है, दोनों ग्राफ को एक ही करना है। एक करने के लिए हम एक्स एक्सिस पर हम लेने वाले हैं मोल फ्रैक्शन, जो यहाँ पे लिया है एक्स एक्सिस, तो मोल फ्रैक्शन x। अब प्रेशर तो दोनों अलग अलग ही लेने पड़ेंगे, तो यहाँ पे P1 लूँ या P2 लूँ, तो हम एक काम करने वाले हैं, हम दो y एक्सिस ड्रॉ करेंगे। वी हैव टू y एक्सिस, एक पे हम P1 लेंगे और दूसरे पे हम लेंगे P2। यहाँ पे P1 लिया है, ओके। अब P1 0, यहाँ पे हमने देखा था P1 0, मतलब यहाँ पे x1 क्या होगा 0 होगा, ओके। नहीं, ऐसा हम नहीं लेते हैं, यहाँ पे x2 0 लेते हैं, यहाँ पे x1 0 लेते हैं, मतलब कि P1 की लाइन पे। चलो देखते हैं, पहले ये ड्रॉ करते हैं P2 वाला, तो कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे x1 0 ले लो, यहाँ पे x1 0 ले लो, यहाँ पे x2 0 ले लो, तो भी चलेगा ही, ओके। नाउ x2 0 मतलब यहाँ पे x1 क्या होगा 1 होगा, x1 0 तो x2 1, बिकॉज ऑलवेज x1 प्लस x2 इक्वल टू 1 ही होगा, समेशन ऑफ ऑल द मोल फ्रैक्शन इक्वल टू 1। अगर x2 0 यहाँ पे 0 रखो तो x1 1 मिलेगा, x1 0 रखो तो x2 1 मिलेगा। नाउ x2 0 और x1 1, x1 1 है यहाँ पे। धीरे धीरे हम यहाँ से धीरे धीरे इस साइड जाएंगे ना, तो x1 1 से डिक्रीज़ होगा और x2 0 से इंक्रीज़ होगा, इस साइड जाएंगे हम। तो देखो x2 0 है, धीरे धीरे हम इस साइड जा रहे हैं, इंक्रीज़ 0.1 2 3 4 5 6 0.7 0.8, और यहाँ पे x2 कितना हो गया 1, धीरे धीरे हम इस साइड गए तो, और हम अपोजिट साइड जाएंगे तो x1 यहाँ पे 0 है, धीरे धीरे इंक्रीज़ होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ पे x1 0 है, दिख रहा है यहाँ पे x1 0, तो यहाँ पे प्रेशर P1 तो 0 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे मोल फ्रैक्शन x1 का है ही नहीं, तो प्रेशर कैसे लगेगा। तो यहाँ पे P1 0 है, धीरे धीरे हम इस साइड जा रहे हैं तो x1 इंक्रीज़ हो रहा है और यहाँ पे 1 हो रहा है, तो धीरे धीरे हम इस साइड जाएंगे तो P1 इंक्रीज़ होगा, P1 इंक्रीज़, और यहाँ पे मैक्सिमम हो गया। मैक्सिमम मतलब कि P01। x2 0 है, यहाँ पे x2 1 है, मतलब धीरे धीरे इस साइड जाएंगे तो हम इंक्रीज़ हो रहा है इस साइड, तो P2 भी क्या होगा धीरे धीरे इंक्रीज़ होगा, और सपोज़ x2 इक्वल टू 1, तो यहाँ पे मैक्सिमम हो गया। ये लाइन मैं ऊपर भी बता सकता हूँ, थोड़ी और नीचे भी बता सकता हूँ, ओके। ऐसा ज़रूरी नहीं कि दोनों इक्वल ही होगा, दोनों की मैक्सिमम वैल्यू इक्वल होगी ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे P02 हो गया, ओके। ये लाइन को मैं ऊपर भी बता सकता हूँ, P01 के भी ऊपर। तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन x1 सबसे ज़्यादा है और x2 तो है ही नहीं, तो यहाँ पे प्रेशर P2 तो P वाला तो लगाएगा ही नहीं, क्योंकि अकेला P1 ही है, तो 1 वाला लगा रहा है। तो ये हो गया अकेले का। नाउ व्हाट इज़ द प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, प्लस। तो चलो ये कंडीशन पे टोटल प्रेशर कितना होगा, टोटल इक्वल टू P1 प्लस P2, तो P2 तो है ही नहीं यहाँ पे, और P1 कितना है इतना है, तो दोनों का प्लस क्या होगा यही होगा। सपोज़ ये कंडीशन में मुझे टोटल चाहिए, तो पहले वाला कितना लगा रहा है ये कंडीशन पे, इतना लगा रहा है, इतना। दूसरे वाला ये कंडीशन पे कितना लगा रहा है, तो इतना लगा रहा है।
तो फर्स्ट प्रेशर प्लस सेकंड प्रेशर दोनों का प्लस करूँगा तो आंसर कुछ ऊपर आएगा बड़ा। तो टोटल प्रेशर की लाइन हमको ये मिलने वाली है। अगर इसमें मैं इतना ऐड कर दूँ तो यहाँ पे कुछ पॉइंट आएगा। सिमिलरली ये कंडीशन पे जिसमें x2 के कुछ ना कुछ मोल फ्रैक्शन होंगे, x1 के कुछ ना कुछ होंगे, तो दूसरा वाला प्रेशर इतना लगा रहा है, फर्स्ट वाला इतना लगा रहा है, तो P1 प्लस P2 प्लस करूँगा तो आंसर कुछ इतना आएगा। ये सब पॉइंट को ज्वाइन करूँगा तो ये हमारी लाइन आएगी। ये लाइन है हमारी टोटल प्रेशर की, P इक्वल टू P1 प्लस P2। दैट मीन्स P1 मतलब कि P01 x1 प्लस P02 x2। ये हमारी लाइन है P2 की, ये हमारी लाइन है P1 की। ओके तो मोल फ्रैक्शन P1 एंड P2 एंड मोल फ्रैक्शन। कोई भी एक जीरो ले लो, x2 जीरो ले लिया तो यहाँ पे x2 1 लेना पड़ेगा, यहाँ पे x1 1 लो तो यहाँ पे x1 0 लेना पड़ेगा। x1 0 है तो ये P1 की लाइन होगी 0 से लेके मैक्सिमम, यहाँ पे x2 0 है तो P2 की लाइन 0 से लेके मैक्सिमम। ये लाइन को ऊपर बताओ या ये लाइन को ज़्यादा ऊपर बताओ, चलेगा। फिर लास्ट में दोनों के एक्सट्रीम पॉइंट ज्वाइन करने हैं, वो हमको मिलेगा टोटल प्रेशर। कोई भी कंडीशन में टोटल प्रेशर कितना होगा, कोई भी कंडीशन में तो ये होगा, ये जो लाइन बता रही ना वो सब डॉट। सो दैट इज़ द ग्राफ। ओके अब यहाँ पे जो एक चीज़ देखनी है वो हमने देखा है अभी, P1 इक्वल टू P01 x1, P2 इक्वल टू P02 x2 और टोटल आएगा ऐसा आएगा। यहाँ पे x1 x2 क्या है, x1 आर द मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड 1 जिसको हम सॉल्वेंट भी बोल रहे हैं, लिक्विड 1, एंड दैट इज़ द मोल फ्रैक्शन ऑफ liquid 2। obviously in a solution के अंदर ये मोल फ्रैक्शन है। मतलब कि मैं फिर से ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, ये हमारा सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन में पहला वाला कितना है, पहले वाले का मोल फ्रैक्शन कितना है x1, सेकंड वाले का मोल फ्रैक्शन, सेकंड लिक्विड का मोल फ्रैक्शन इसके अंदर कितना है x2। इसके अंदर मतलब कि सॉल्यूशन के अंदर पूरे के पूरे मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी सब किसके लिए है, सॉल्यूशन के लिए ही है। अब ये लोग वॉलेटाइल है मतलब कि क्या बन रहे हैं, वेपर भी बना रहे हैं। तो सपोज़ ये डॉट वाली वेपर है वो किसकी है, लिक्विड 1 के लिए, और दूसरा वाला जो लिक्विड है वो भी वॉलेटाइल है, वो भी वेपर बनाएगा। तो उसको मैं बता रहा हूँ क्रॉस से। तो क्रॉस वाला है दैट इज़ द वेपर ऑफ लिक्विड नंबर 2। अभी जो मैंने x1 x2 लिखा है पूरा का पूरा x1 x2 वो सिर्फ इसके लिए, लिक्विड के अंदर ये जो सॉल्यूशन है उसके अंदर पहला वाला कितना है तो x1 जितना है, सेकंड वन x2। इसके अलावा दोनों लिक्विड 1 एंड लिक्विड 2 इसके अलावा भी एक और जगह पे है और वो है ऊपर। तो ऊपर इन अपर साइड एज अ फॉर्म ऑफ वेपर पहला लिक्विड कितना है, पहले लिक्विड का वेपर कितना है, पहले लिक्विड कितना वेपर बना रहा है तो बना रहा है y1, x तो यूज़ हो चुका है तो y1, और सेकंड लिक्विड कितना वेपर बना रहा है दैट इज़ द y2। तो I1 इज़ द मोल फ्रैक्शन, दोनों मोल फ्रैक्शन ही है, मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर नंबर 1, फर्स्ट केमिकल है ना हमारा उसकी वेपर, एंड दैट इज़ द वेपर नंबर 2। कभी कभी क्वेश्चन में भी आएगा फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ द फर्स्ट वेपर, फाइंड द वेपर मोल फ्रैक्शन ऑफ द बेंजीन वेपर, मोल फ्रैक्शन ऑफ द वाटर वेपर। तो फिर हम x1 x2 फाइंड करेंगे, सो दैट इज़ नॉट आवर फाइनल आंसर। तो y1 y2, तो राउल्स लॉ में दो मोल फ्रैक्शन है, एक ये सॉल्यूशन के अंदर जिसको हम नॉर्मली x बोलते ही आ रहे हैं अभी तक, एक वेपर फॉर्म में भी मोल फ्रैक्शन लेना है जिसको हम बोलेंगे y1 y2, और वो फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है, अब सिंपल है। सपोज़
सपोज वेपर 20%, 80% फर्स्ट वाले की वेपर है और बाकी की 20% सेकंड वाले की है। तो अगर मैं टोटल प्रेशर का 80% निकालूंगा तो क्या मुझे मिल जाएगा, पहले का प्रेशर मिल जाएगा, और टोटल का 20% निकालूँ तो सेकंड का प्रेशर मिल जाएगा। मतलब कि फॉर्मूला कुछ ऐसा है, P1 इक्वल टू P टोटल इंटू ये क्या है, ये एक्चुअली मोल फ्रैक्शन ही है जिसको हम 0.8 0.2 ऐसा लिखते हैं। तो ये चलो याद नहीं रहे तो भी चलेगा। P1 इक्वल टू Y1 इंटू पी टोटल एंड P2 इक्वल टू Y2 इंटू पी टोटल। तो हमारे सम्स में अगर हमको मोल फ्रैक्शन ऑफ द वेपर के फॉर्म में मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है तो सबसे पहले तो पी टोटल फाइंड करो। ये क्या है, पी टोटल, फाइंड द पी टोटल, और फिर वो पी टोटल का फिर यहाँ पे यूज़ करना है, तब जाके हमको Y1 Y2 मिलेगा। ओके, सो लेट अस सी हमने क्या क्या देखा। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर इक्विलिब्रियम कंडीशन में वेपर जितना प्रेशर लगाएंगे सरफेस पे, दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। वॉलेटाइल लिक्विड जो इवोपरेट हो सकता है, दैट इज का वॉलेटाइल लिक्विड। कुछ लिक्विड वॉलेटाइल नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मर्क्यूरी, इट इज़ अ लिक्विड बट इट कैन नॉट बी इवोपरेट, तो नॉन वॉलेटाइल लिक्विड भी आते हैं। देन आफ्टर राउल्ट्स लॉ, वेपर प्रेशर प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। पहले का मोल फ्रैक्शन, सेकंड का तो सेकंड, पर प्रोपोर्शनलिटी यूज करो तो P01 P02 दैट मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड नंबर 1 एंड लिक्विड नंबर 2 सॉलिड सॉल्वेंट, एंड टोटल इक्वल टू P1 प्लस P2 की वैल्यू रखी यहाँ पे, P01 x1 P02 x2। फिर चलो ये तो सिर्फ थियरी पूछे तो ही करना है। x2 इक्वल टू 1 माइनस x1 आपको ब्रैकेट ओपन करो, ये दोनों ग्राफ एक्चुअली ड्रॉ नहीं करना है, डायरेक्टली यही ग्राफ ड्रॉ करना है। तो मोल फ्रैक्शन P1 P2, एक जगह पे x1 x2 0 ले लो, x1 0 ले लो, x2 0 तो x1 1, x1 0 तो x2 1, x2 0 तो प्रेशर P2 0 और यहाँ पे मैक्सिमम, x1 0 प्रेशर P1 0, हियर मैक्सिमम, दोनों को ज्वाइन करो तो टोटल प्रेशर। एंड देन आफ्टर लिक्विड के फॉर्म में मोल फ्रैक्शन कितना होगा, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है। अब इनका हमको यूज़ करना है सम्स में। सो लेट अस सी सम्स। तो उसके पहले एक छोटी सी थियरी है, कंपेयर करना है हमको राउल्ट्स एंड हेनरीज लॉ। तो अभी हमने देखा राउल्ट्स लॉ और उसकी कंपैरिजन करनी है हमको हेनरीज लॉ से। तो सबसे पहले राउल्ट्स लॉ सिंपल हमने देखा, P1 इक्वल टू P01 x1, एक के लिए मैंने लिखा। हेनरीज लॉ हमने देखा था P इक्वल टू KH इंटू एक्स, दैट मीन्स राउल्ट लॉ तो पार्शियल प्रेशर प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, एंड फॉर हेनरीज लॉ पार्शियल प्रेशर नहीं, पार्शियल वेपर प्रेशर एंड ओनली पार्शियल प्रेशर प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, दैट इज फॉर हेनरीज लॉ। तो हेनरीज लॉ इज द यूनिवर्सल, वो सॉलिड लिक्विड, गैस लिक्विड एंड लिक्विड तीनों के लिए है हेनरीज लॉ, ऐसे देखने जाए तो। नाउ इफ वी रिप्लेस हेनरीज लॉ में, इफ वी रिप्लेस KH बाय P01, अगर हेनरी लॉ में KH की जगह पर P01 अगर हम रख देंगे तो वो बन जाएगा, एक्चुअली राउल्ट्स लॉ ही बन जाएगा। सो राउल्ट्स लॉ इज़ नथिंग बट द स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। अगर हेनरीज लॉ में अगर हमने दोनों लिक्विड सॉल्यूशन ले लिया और दोनों वॉलेटाइल भी है तो फिर वो स्पेशल केस हो गया, तो बन जाएगा राउल्ट्स लॉ। सो राउल्ट्स लॉ इज़ नथिंग बट द हेनरीज लॉ, एक स्पेशल केस है। हेनरीज लॉ उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर उसमें ये एक केस ले ले, दोनों लिक्विड ले ले, तो एक्चुअली वो राउल्ट्स लॉ ही बन जाएगा। तो याद रखना है, राउल्ट्स लॉ इज़ अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। ये तो थोड़ा बहुत अंदर दिया है तो हमने देख लिया। चलो सम्स देख रहे हैं
जो इम्पोर्टेंट है। तो इंडेक्स क्वेश्चन नंबर 2.8 एंड द क्वेश्चन इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A and B are 450 and 700 mmHg at 350 Kelvin. So mmHg is also the unit of the pressure. The vapor pressure of pure liquid A and B, that means P नॉट हम जिसको बोलते थे। तो यहाँ पे A B है तो मैं A और B नाम देता हूँ, P नॉट A एंड P नॉट B। प्योर अकेले होंगे तब 450 एंड 700 mmHg। तो प्योर का दिया है, दैट मीन्स नॉट P नॉट A P नॉट B। फाइंड आउट कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर इफ टोटल वेपर प्रेशर इज 600 mmHg। टोटल P total is given 600 mmHg। चलो यूनिट तो सबका एक ही है। ऑल्सो फाइंड कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज। तो पहले हमको फाइंड करना है फाइंड आउट कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर। कंपोजिशन दैट मीन्स कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करना है कि भाई ए वाला कितना है और बी वाला कितना है। दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड मोल फ्रैक्शन x1 एंड x2, वो फाइंड करना है। ऑल्सो फाइंड द कंपोजिशन मतलब फिर से वही कॉन्सेंट्रेशन इन वेपर फेज, मतलब लास्ट में मैंने जो बोला था वो y1 y2 वाला। तो चलो ये चालू कर दे। तो अकॉर्डिंग टू, पहले तो वो पता होना चाहिए कौन सा लॉ अप्लाई करना है। अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ P इक्वल टू P नॉट A, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ XA प्लस P नॉट B XB। XB नाम दे दिया। P टोटल इक्वल टू, चलो वैल्यू रखते हैं। टोटल 600, P नॉट A 450 XA, P नॉट B 700 XB। अब इसके ऊपर से XA XB दोनों कैसे फाइंड करें? ओह प्रॉब्लम, सो नॉट अ मेजर प्रॉब्लम। XA प्लस XB इक्वल टू 1 होगा ऑलवेज, दोनों का मोल फ्रैक्शन इक्वल टू 1। तो XB इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस XA, XB इक्वल टू 1 माइनस XA। एक की मोल फ्रैक्शन इक्वल टू 1 माइनस सेकंड मोल फ्रैक्शन। तो बस अब हमको XA मिल जाएगा। 700 इनसाइड मल्टीप्लाई 700 अनदर साइड, तो माइनस 700। 450 माइनस 700 तो माइनस 250 XA। तो XA आ जाएगा, नीचे जाएगा माइनस 100 डिवाइड बाई माइनस 250। ये अनदर साइड डिवाइड में जाएगा, प्लस में नहीं जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई है, डिवाइड। सो आवर आंसर 0.4। तो चलो XB मिल जाएगा। XB 1 माइनस XA 1 माइनस 0.4 0.6। तो फाइंड आउट कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर। लिक्विड मिक्सचर में आ गया। वेपर फेज में भी फाइंड करना है। तो फॉर्मूला है P1 इक्वल टू y1 इंटू P टोटल। अब हमारे, तो यहाँ पे मैं PA लिख देता हूँ। हमारे पास PA नहीं है, P नॉट A है। तो हमारे पास फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ P1 इक्वल टू P नॉट 1 इंटू x1। वैसे ही PA इक्वल टू P नॉट A इंटू XA। तो P नॉट A 450, XA अभी फाइंड किया 0.4, YA हमको फाइंड करना है। P टोटल कितना है 600। तो 600 अनदर साइड, ये भी आंसर आ जाएगा। सिमिलरली PB इक्वल टू YB इंटू P टोटल, P2 इक्वल टू Y2 इंटू P टोटल। वैसे ये आएगा P नॉट B इंटू XB, YB P टोटल। वैल्यू रखेंगे, YB भी मिल जाएगा। तो फॉर्मूले ही बस यूज़ करने हैं। वेपर प्रेशर लिखा है मतलब राउल्स लॉ ही आने वाला है। राउल्स लॉ फॉर्मूला याद रखो। राउल्स लॉ के फॉर्मूले कौन कौन से है? तो एक है P टोटल इक्वल टू P नॉट 1 x1 P नॉट 2 x2, और बाकी ये दोनों है
इसमें से कोई एक याद रखो। तो P इक्वल टू वाई इंटू पी टोटल, P1 तो y1 लो, P2 तो y2, वैसे। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2.16, हेप्टेन एंड ऑक्टेन फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन की थियरी अभी आएगी नेक्स्ट। एट 373 Kelvin the vapor pressures of two liquid components are given. What will be the vapor pressure of a mixture of 26 ग्राम हेप्टेन एंड 35 ग्राम ऑक्टेन। तो दोनों का अलग अलग वेपर प्रेशर दिया है, टोटल कितना होगा दोनों का प्लस करो, आंसर आ गया। पर नहीं, ऑलवेज जब भी वेपर प्रेशर दिया होगा, वेपर प्रेशर ऑफ हेप्टेन एंड ऑक्टेन इज गिवन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ए, सॉल्यूशन बी, सो दैट इज़ द प्योर। हेप्टेन मतलब अकेले हेप्टेन का दिया है, ऑक्टेन मतलब अकेले ऑक्टेन का दिया है। तो 105.2 किलो पास्कल, 46.8 किलो पास्कल। P1 P2, हेप्टेन को हमने P1 लिया है, हेप्टेन ऑक्टेन को P2। सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन सॉल्यूट, हम किसको 1 लेते किसको 2 लेते, हमने पहले रूल डिसाइड किया है कि 1 मतलब पूरे के पूरे सॉल्यूशन को, 2 मतलब कि सॉल्यूट। अब देखिए यहाँ पे राउल्ट, कि जो हम मिक्सर नॉर्मल लेने वाले हैं ना, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं होगा वेट में, एक बहुत ज़्यादा बहुत कम नहीं होगा। तो जो हमारी कॉन्सेंट्रेशन थी सब, परसेंटेज W/W, ppm, मोलालिटी, उन सब के लिए वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे वो चलेगा, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। 1 2 ले लो, आगे बढ़ते हैं। तो 1 मतलब हेप्टेन लिया है, तो हेप्टेन का यहाँ पे हमारे पास वेट है 26 ग्राम एंड ऑक्टेन इज़ 35 ग्राम। ओके, हेप्टेन एंड ऑक्टेन। अब यहाँ पे मोलिकुलर मास भी हमको चाहिए ही होगा, मोलिकुलर मास आगे जाके। टोटल प्रेशर P इक्वल टू P01 x1 P02 x2। x1 मतलब कि मोल फ्रैक्शन, उसके लिए मोल फाइंड करना पड़ेगा, मोल के लिए मोलर मास चाहिए। तो पहले मोलर मास किसका, हेप्टेन। नाउ हेप्टेन मोलर मास के लिए केमिकल फॉर्मूला चाहिए। तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन एंड हेप्टेन, दैट मीन्स 7 कार्बन। आल्केन है ये, आल्केन, और हाइड्रोजन कितने आएंगे, तो 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7, और बाकी जितने भी हैंड्स बाकी है, बाकी जितने भी हाथ बाकी है, ये सब ऑर्गेनिक में हम पढ़ेंगे। ये कार्बन एक हाथ हो गया, बाकी 3 हाथ बाकी है, तो 3 के साथ क्या आएगा, हाइड्रोजन ही आएगा। तो बाकी जितने भी हाथ बाकी, दैट इज़ द हाइड्रोजन। तो टोटल आएंगे 16। डायरेक्ट भी फॉर्मूला है CnH2n+2 आल्केन सीरीज़ के लिए। तो n इक्वल टू 7 है यहाँ पे 7, तो H2n+2 16, यहाँ पे 16 हाथ बाकी है, तो C7H16, तो 7 इंटू कार्बन 12, 16 इंटू 1, पूरा का पूरा 100 ग्राम पर मोल। नाउ फॉर ऑक्टेन, ऑक्टेन दैट मीन्स C8, एक और C आ जाएगा, एंड H, तो वो होगा 18, तो 8 इंटू 12, 1 इंटू 18, 114। तो अभी तक सिर्फ मोलिकुलर मास निकाला, अब दोनों के मोल निकाल लेते हैं। तो मोल इक्वल टू मास बाई मोलर मास, मास मोलर मास 26/100, 0.26, मास बाई मोलर मास 35/114, तो 0.307। देन आफ्टर x1 मोल ऑफ itself अपॉन टोटल मोल 0.26 अपॉन 0.26 प्लस 0.307, तो यह आ जाएगा x1, तो आएगा 0.458।
x2 फाइंड करने के लिए पूरा का पूरा n2 अपन n1 प्लस n2 नहीं करना है, 1 माइनस x1, तो 1 माइनस करेंगे तो 0.542 एंड देन आफ्टर राउल्स लॉ p टोटल इक्वल टू p01 x1 p02 x2। p01 कितना था 105.2 इंटू 0.458 प्लस 46.8 इज़ गिवन इंटू 0.542, जो भी आएगा हमारा आंसर। तो दोनों का वेट थे हमारे पास, दोनों का प्योर फॉर्म में हमारे पास वेपर प्रेशर था, सिर्फ इतना था, वेपर प्रेशर इन प्योरेस्ट फॉर्म एंड द वेट। तो वेट से पहले तो मोलिकुलर मास निकालो, नाम है वो हमारे पास हेप्टेन ऑक्टेन, मोलिकुलर मास मोल्स निकालो एंड देन आफ्टर मोल फ्रैक्शन एंड देन राउल्स लॉ। सपोज यहाँ पे बोला होता y1 y2 भी फाइंड करो, तो वो भी हो जाता p1 इक्वल टू y1 इंटू पी टोटल, p1 मतलब कि p01 x1 y1 इंटू पी टोटल। तो p टोटल अभी हमारा ये आंसर आएगा, वो यहाँ पे रखना है, दिस वन आंसर। p01 वो हमारे पास है ही, x1 हमने फाइंड किया तो y1 भी मिल जाएगा। तो एक बार p टोटल मिल गया तो y1 y2 भी हम निकाल ही सकते हो। यहाँ पे फाइंड करने का बोला ही नहीं है क्वेश्चन में, तो हमको फाइंड नहीं करना है। सो दैट इज़ द राउल्स लॉ फॉर volatile liquid and volatile liquid. Now again Raoult's law, second phase of Raoult's law. Yes, we have two times a Raoult's law. In second condition we will take a Raoult's law for which? For volatile liquid एंड नॉन वॉलेटाइल। दूसरा हमको नॉन वॉलेटाइल लेना है, जो हम लेंगे सॉलिड ही लेंगे। सपोज वी हैव अ सम में पता कैसे चलेगा कि इसमें फर्स्ट वाला राउल्स लॉ आएगा या अभी सेकंड वाला हम जब देखने वाले वो आएगा? तो सिंपल बात है, अभी तक हमने जो भी देखे उसमें हेप्टेन ऑक्टेन था, चलो दोनों के वेपर प्रेशर दिए थे, वेपर प्रेशर ऑफ बोथ इज गिवन। इसके पहले ए बी वाला वेपर प्रेशर ऑफ बोथ, दोनों के वेपर प्रेशर वो लोग कब देंगे? जब दोनों वॉलेटाइल होंगे, जब दोनों वेपर बन रहे होंगे तभी तो दोनों प्रेशर लगाएंगे। नाउ हियर इसमें जो सम्स आएंगे वेपर प्रेशर एक का ही दिया होगा, दूसरे का वेपर प्रेशर दिया ही नहीं होगा, क्योंकि वो जब वेपर बनेगा तब प्रेशर लगाएगा ना। दैट इज़ द नॉन वॉलेटाइल सॉलिड, मतलब कि वो वेपर ही नहीं बनने वाला। ओके, वो वेपर ही नहीं बनने वाला, एक ही वेपर प्रेशर लगेगा और वो भी जो हमारा सॉल्वेंट होगा, फॉर एग्जांपल वाटर होगा, उसी का वेपर प्रेशर लगेगा। नॉन वॉलेटाइल सॉलिड डालने वाले हैं, सॉलिड लिक्विड के अंदर, मतलब सॉल्ट प्लस वाटर या शुगर प्लस वाटर, ये हमको मस्त सोचना है। तो यहाँ पे होगा क्या, लेट अस टेक पहले तो जो एग्जाम्पल MCQ आते हैं वो देखते हैं। अभी मैं यहाँ पे ले रहा हूँ प्योर सॉल्वेंट, लेट अस टेक अ वाटर ही है, प्योर सॉल्वेंट है। प्योर सॉल्वेंट है मतलब कि इसके सरफेस पे जो पार्टिकल्स होंगे वो किसके होंगे? तो इसमें भाई अकेला सॉल्वेंट ही है, सो ईच एंड एवरी पार्टिकल ऑन द सरफेस इज द सॉल्वेंट पार्टिकल। सपोज ये वाटर है तो हर एक ये पार्टिकल वाटर का ही होगा, क्योंकि यहाँ पे वाटर के अलावा कुछ है ही नहीं, इस दुनिया में वाटर के अलावा कुछ है ही नहीं। सो दैट इज़ द प्योर सॉल्वेंट। अभी मैं प्योर सॉल्वेंट नहीं ले रहा हूँ। नाउ आई विल टेक अ सॉल्यूशन। मैंने इसके अंदर सपोज डाल दिया है, शुगर डाल दी है, लेट अस इंसर्ट अ शुगर, वाटर के अंदर शुगर डाल दी तो अभी सॉल्यूशन बन गया। तो शुगर अंदर जाके पूरे के अंदर मिक्स हो जाएगा, हमको दिखेंगे ही नहीं शुगर जब डिसॉल्व हो जाएगी, क्योंकि वो बहुत स्मॉल पार्टिकल्स हो जाएगी, तो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स हो जाएंगे। अब जो सरफेस है, अब सरफेस पे अकेले वाटर पार्टिकल्स नहीं होंगे,
कुछ ना कुछ शुगर पार्टिकल्स भी होंगे, कहीं ना कहीं पे शुगर पार्टिकल्स भी होने वाले। शुगर पार्टिकल्स को मैं ऐसे दिखाई दे रहा हूँ, कुछ ना कुछ शुगर पार्टिकल्स भी होने वाले हैं। वेपर प्रेशर के लिए हमको इसको क्लोज तो करना ही पड़ेगा। प्योर सॉल्वेंट वेपर प्रेशर इज P01। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन उसको मैं बोलता हूँ P1। अब हमको ये सोचना है दोनों में से किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, दोनों में से किसकी वैल्यू ज़्यादा होने वाली है। तो सिंपल है, पहला वाले में जब वेपर बनेंगे, वेपर कौन बनेगा, अंदर का पार्टिकल तो वेपर बनेगा नहीं, जो सरफेस में वही पार्टिकल्स वेपर बनेंगे। तो यहाँ पे हर एक पार्टिकल के चांस है कि वो वेपर बन सकता है, क्योंकि हर एक पार्टिकल है किसका है, लिक्विड वाला है, जो वॉलेटाइल है। हमने जो लिक्विड लिया है वो वॉलेटाइल है, तो यहाँ पे हर एक पार्टिकल बन सकता है वेपर, मतलब यहाँ पे वेपर थोड़ी ज़्यादा बनेगी। हियर ये जो है हॉल, वही यहाँ पे वेपर बन सकते हैं। ये जो डॉट वाला है ब्लैक, ये तो वेपर बन ही नहीं सकते क्योंकि वो तो नॉन वॉलेटाइल है। तो यहाँ पे क्या हो गया, कुछ जगह ब्लॉक हो गई, यहाँ पे ब्लॉक मतलब यहाँ पे सरफेस पे जगह कम हो गई है, सरफेस पे जगह कम हुई है, तो कम जगह है, तो कम जगह है तो वेपर भी यहाँ पे कम बनेगी, वेपर भी यहाँ पे कम बनेगी। एंड नाउ सिंपल, मोर वेपर देन मोर प्रेशर, लेस वेपर देन लेस प्रेशर। सो हियर P0 और वी कैन से P01 इज ऑलवेज ग्रेटर देन P1। तो याद ही रखना है, when we make solution of volatile liquid and non-volatile solid, then what happen? When we make a solution of volatile liquid and non-volatile solid, then vapor pressure डिक्रीज। वेपर प्रेशर क्या हो गया, सॉल्यूशन बनाएगा तो क्या क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। जितना पहले होगा प्योर का, सॉल्यूशन बनने के बाद उतना नहीं होगा, क्योंकि जगह कम हो गई तो वेपर कम बनेगी, कम वेपर तो कम प्रेशर लगाएंगे। सो राहुल तो सजेस्ट दैट वेपर प्रेशर ऑलवेज डिक्रीज व्हेन वी मेक अ सॉल्यूशन। आगे जाके ऑस्मोटिक प्रेशर भी आएगा, आगे जाके बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट भी आएगा, कोई इंक्रीज होगा कोई डिक्रीज होगा। MCQ ऐसे बनते हैं कि भाई ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज या डिक्रीज। जब हम बनाते हैं सॉल्यूशन, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज डिक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज डिक्रीज। वेपर प्रेशर क्या होगा, तो पहला वाला आ गया, वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज। व्हेन वी मेक अ सॉल्यूशन वेपर प्रेशर डिक्रीज। अब वो कितना डिक्रीज हो रहा है, तो कितना डिक्रीज हो रहा है, अमाउंट ऑफ डिक्रीज, तो पहले था इतना, उसमें से माइनस करना है इतना, ये हमको फाइन करना है कितना डिक्रीज हो रहा है। तो चलो फाइन करते हैं। तो उसके लिए हमने जो पहला राउस लिखा था वही P1 इक्वल टू P01 इंटू X1 एंड P2 इक्वल टू क्या था, P02 इंटू X2। लेकिन यहाँ पे ये P2 नहीं आएगा क्योंकि वो तो नॉन वॉलेटाइल है, अकेला P1 ही आएगा। तो हमको ये फाइन करना है, उसमें P1 की वैल्यू रखता हूँ, P1 इक्वल टू P01 इंटू X1। ओके, मैं ये फाइन कर रहा हूँ, उसमें P1 की वैल्यू रखी, P01 दो बार है तो कॉमन, यहाँ पे 1 बचेगा, X1। नाउ ये थोड़ा उल्टा लिख दिया, तो P01 कॉमन एंड 1 माइनस X1 दैट मीन्स X2। मोल फ्रैक्शन X1 को 1 में से माइनस करो तो X2 बन जाएगा, X2 इक्वल टू 1 माइनस X1। P01 को नीचे ले लेता हूँ अनदर साइड, तो P01 माइनस P1 अपॉन P01 इक्वल टू X2, दैट इज़ आवर सेकंड राउल्स लॉ, वॉलेटाइल लिक्विड एंड नॉन वॉलेटाइल सॉलिड। P01 माइनस P1 अपॉन P01 इक्वल टू X2। हमको फाइंड करना था चेंज,
कितना डिक्रीज़ होगा, तो पहला जितना है उतना माइनस जो कम हो गया वो। P01 की वैल्यू रखी, राउल्स लॉ है हमारा P प्रोपोर्शनल टू एक्स, तो P इक्वल टू P0 इंटू एक्स, कॉमन 1 माइनस x1 x2, ओके, सो दैट इज। अब इसमें हम वो नेगलेक्ट वाला कर सकते हैं। नेगलेक्ट वाला मतलब कि P01 माइनस P1 अपॉन x2, डेट मीन्स N2 अपॉन N1 प्लस N2। इसमें अमाउंट सेम नहीं होगा, हमने जो सेकंड डाला N2 वो बहुत ही कम होगा। अकॉर्डिंग टू आवर लिक्विड सॉलिड इज़ वेरी लेस देन वी कैन नेगलेक्ट, तो इसको मैं नेगलेक्ट कर देता हूँ। N2 दैट मीन्स मास बाई मोलर मास, N1 मास बाई मोलर मास, तो P01 माइनस P1 अपॉन P01 इक्वल टू M1 ऊपर, तो कभी अभी हम ये भी ले सकते हैं, ओके, इसी के ऊपर से आया है हमारी कंफर्टेबल के हिसाब से। अब हमको लगे कि एक्स तो हम डायरेक्ट फाइंड नहीं कर सकते, तो भाई नेगलेक्ट वेगलेक्ट चालू करो। मतलब कि अगर हमको इस चार में से कोई एक फाइंड करना है, इस चारों में से कोई एक फाइंड करना है, और हमको सॉल्यूशन का प्रेशर दिया, वेपर प्रेशर, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर दिया है, तो चालू करो। फिर ये सब दिया है हमको, चार में से एक फाइंड करना है, तो यहाँ से क्यों चालू करें, यही चालू कर देंगे हम। तो x2 N2 नेगलेक्ट, मास बाई मोलर मास, एंड देन तो सेकंड राउल्स लॉ, पहला वाला क्या था, P टोटल इक्वल टू P01 x1 P02 x2। ये कब लेना है, जब हमको दोनों का वेपर प्रेशर दिया है। x1 मतलब कि मोल फ्रैक्शन इन आवर सॉल्यूशन, वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन चाहिए, तो P1 इक्वल टू y1 P टोटल, P2 इक्वल टू y2 P टोटल। So these are the our formulas which we are gathered from the Raoult's law। तो सेकंड राउल्स लॉ, उसके ऊपर से हम सम्स देखते हैं। एक्सरसाइज 2.17, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 12.3 किलो पास्कल। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर मतलब अकेले वाटर का, दैट वन इज हियर वी हैव अ प्योर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर 12.3 किलो पास्कल। कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। चलो इसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, एंड 1 मोलर सॉल्यूशन, दैट मीन्स मोलालिटी इक्वल टू 1। तो चलो मोलालिटी का फॉर्मूला है हमारे पास 1000 इंटू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन M2 इंटू W1 मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू 1। तो हमको इतना मिल सकता है W2 अपॉन M2 इंटू W1, W2 M2 W1, 1000 अदर साइड, तो कितना आएगा 1 अपॉन 1000। चलो यहाँ तक आया, बहुत है वो। नाउ राउल्स लॉ इसके लिए फॉर वॉलेटाइल लिक्विड एंड नॉन वॉलेटाइल सॉलिड, एंड दैट इज P01 माइनस P1 अपॉन P01 इक्वल टू x2। x2 की जगह पे हम वो वाला लेंगे जो भी लास्ट में हमने डिराइव किया था, WM अपॉन WM 2112, ये हमने अभी डिराइव किया था नेगलेक्ट करने के बाद, बिकॉज वी हैव W2 M2 एंड W1, W2 M2 W1 उसकी वैल्यू हमारे पास, इसलिए हियर 12.3 माइनस P1 अपॉन 12.3, P1 हमको फाइंड करना है। W2 W1 M2, W2 W1 M2 इसकी पूरी की वैल्यू अब हमारे पास 1 अपॉन 1000, ये तीनों तीन की हमारे पास वैल्यू है, इंटू M1 बाकी है। M1 मतलब कि सॉल्वेंट विच इज़ द वाटर, यहाँ पे वाटर है, तो वाटर मतलब कि उसका मोलिकुलर मास कितना होगा, H2 होगा 18। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई 1000 12.3 माइनस P1 के साथ
12.3 इंटू 1 इंटू 18 तो आएगा 221.4. नाउ ब्रैकेट ओपन. 1000 इंटू 12.3 तो 12300 माइनस 1000p minus 1000p another side minus 221.4. तो फाइनल आंसर ये दोनों का माइनस करो 1000 डिवाइड में, तो फाइनल आंसर P1 का आ जाएगा 12.078 किलो पास्कल. तो देखो प्योर वाटर का 12.3 था, ये हो गया 12.078. दैट मीन्स डिक्रीज. जब भी सॉल्यूशन बनेगा नॉन वॉलेटाइल वाला, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा. तो एक ही फॉर्मूला यूज़ किया है एंड देन आंसर. आप बोले कि दो फार्मूला यूज़ किया है, तो मोलालिटी का तो अभी क्या फॉर्मूला, मोलालिटी 1 है, उसके ऊपर से हमको ये इतनी चीज़ मिल गई, वो हमने वैल्यू रख दी. नाउ 2.18 कैलकुलेट द मास ऑफ अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट. नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मोलर मास दिया है, मतलब कि M2 सॉल्यूट 40 ग्राम पर मोल विच शुड बी डिसॉल्व इन 114 ग्राम ऑक्टेन. मतलब ये सॉल्यूट का 114 ग्राम ऑक्टेन में डालना है. मतलब ऑक्टेन, हियर ऑक्टेन इज़ द सॉल्वेंट. अब तक वाटर ही वाटर आ रहा था, लेकिन यहाँ पे ऑक्टेन सॉल्वेंट है, जिसका वेट दे दिया है 114 ग्राम. W1 एक्चुअली सॉल्यूशन को बोलते हैं, पर यहाँ पे सॉल्वेंट जो सबसे ज़्यादा होगा उसको ही W1 लेना है. 114 ग्राम. मास W2 हमको फाइंड करना है. ऑक्टेन है, तो ऑक्टेन के लिए मोलिकुलर मास इसके पहले के एक सम में हमने देखा था 114 ग्राम पर मोल आया था. ऑक्टेन दैट मीन्स C8H16 सॉरी C8H18, तो वो वाला. फिर वेपर प्रेशर रिड्यूस ऑलवेज कम ही होगा. नॉन वोलेटाइल जब जानेंगे वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा. 80% हो रहा है, पहले जितना था ना उसका 80% हो रहा है. दैट मीन्स P1 कितना हो रहा है 80% ऑफ P01. इसका मतलब ये होगा वेपर प्रेशर रिड्यूस टू 80%. 80% हो गया. P1 कितना हो गया P01 का 80%. दैट मीन्स 80% 80/100. 80/100 करोगे तो क्या आएगा 0.8 इंटू P01. ये हमको कुछ मिला यहाँ पे. एंड कैलकुलेट द मास W2 फाइंड करना है. तो अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ फॉर वॉलेटाइल लिक्विड एंड नॉन वॉलेटाइल सॉलिड P01 माइनस P1 अपॉन P01 इक्वल टू WM 2112. P01 माइनस P1 तो 0.8 इंटू P01, जो भी हमारे पास है वो हमने रख दिया. W2 दैट वी हैव टू फाइंड M1 114, W1 114, M2 40. तो चलो ये तो कैंसिल. P1 कॉमन, P01 कॉमन, तो P01 यहाँ से निकल गया तो कुछ नहीं बचेगा. माइनस ईयर 0.8 कैंसल. तो W2 इक्वल टू 40 अनदर साइड. 1 माइनस 0.8 0.2 इंटू 40, तो आंसर आ जाएगा 8 ग्राम. तो 80% रिड्यूस वेपर प्रेशर टू 80%. पहले 100% था, फिर 80% हो गया. दैट मीन्स P1 इक्वल टू 80% ऑफ P01. उसके ऊपर से ये रिलेशन मिल गया. ऑक्टेन लिखा है, मतलब कि हमको मोलिकुलर मास मिल जाएगा. उसका वेट दिया है ऑक्टेन का, दैट इज़ द सॉल्वेंट. उसके अंदर जो सॉल्यूट है वो 40 ग्राम पर मोल मोलिकुलर मास है, और वो कितना डालेंगे, तो आंसर आया 8 ग्राम.
ओके, नाउ द लास्ट वन। वाह वाह वाह, हैंड राइटिंग तो भाई मज़ा आ गई। हाँ, द लास्ट वन, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 30 ग्राम ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट exactly in 90 gram of water has a vapor pressure of 2.8 kilopascal at 298 Kelvin. Further 18 gram of water is added to solution and the new vapor pressure becomes 2.9 kilopascal. Calculate molar mass of the solute and vapor pressure of the water. यहाँ पे दो सिचुएशन है, पहले 30 ग्राम एंड 90 ग्राम इज गिवन, फिर क्या किया, फर्दर 18 ग्राम ऑफ वाटर इज एडेड, एक्स्ट्रा और 18 ग्राम डाला तो न्यू वेपर प्रेशर बिकम्स 2.9. कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट. मोलर मास M2 सॉल्यूट का फाइंड करना है. वेपर प्रेशर ऑफ वाटर मतलब कि P01 अकेले वाटर का फाइंड करना है. मतलब कि हमारी जो पहली सिचुएशन है उसमें हमको P1 दिया है 2.8. तब W1 वाटर का मास कितना है 90 ग्राम, W2 उसका मास है 30 ग्राम. देन आफ्टर सेकंड सिचुएशन जब 18 ग्राम ऐड किया तब P1 पूरे के पूरे सॉल्यूशन का क्या हो रहा है, जिसको P1 डैश हम बोलेंगे, 2.9 हो गया किलो पास्कल. W2 तो उतना ही है, बट W2 मतलब W2 डैश, W1 डैश कितना हो गया, 90 प्लस 18 ग्राम वाटर ऐड किया है, दैट इज़ द 108 ग्राम. और फिर ये फाइन करो. अब देखो दोनों सिचुएशन में मोलिकुलर मास तो जो है वही रहेगा. वाटर जितना भी ऐड करो, वाटर का मोलिकुलर मास 18 है तो 18 ही रहेगा. मतलब दोनों के लिए M1 तो फिक्स आएगा और दोनों के लिए M2 भी फिक्स आएगा जो हमको फाइन करना है. दोनों के लिए P01 भी फिक्स आएगा अकेले वाटर का. अकेला वाटर तुम जितना भी ऐड करो उसका जो होगा पार्शियल प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर जो पहले था, पहले की सिचुएशन में, वो हमको फाइंड करना है. अब यहाँ पे वाटर 90 ग्राम और अपना सॉल्यूट जो है वो 30 ग्राम है, तो हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते. 90 में 30 ऐड करें तो 120, बहुत फ़र्क हो जाएगा. तो यहाँ पे हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते. नेगलेक्ट नहीं कर सकते मतलब कि हम ये वाला फार्मूला नहीं ले सकते, नो. तो फिर हमको फार्मूला लेना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, P01 माइनस P1 अपॉन P01 इक्वल टू x2 वाला. दैट मीन्स N2 अपॉन N1 माइनस N2, ये वाला. तो मोल तो पहले वाटर के तो मोल मिल जाएंगे. तो इन फर्स्ट सिचुएशन वाटर के मोल आएंगे मास बाई मोलर मास. वाटर का पहले सिचुएशन में मास था 90, मोलर मास 18 तो 5. तो P01 हमको पता नहीं है. चलो P1 इन फर्स्ट सिचुएशन P1 इज़ 2.8 इक्वल टू 5 अपॉन 5 प्लस N1, सॉरी N1 इज़ 5 तो N2 अपॉन 5 प्लस N2. चलो यहाँ तक आए. एक हमको यहाँ पे जो मेन काम करना है ये इंडिविजुअली यहाँ पे डिवाइड करना है, वैसा हमको यहाँ पे करना ही पड़ेगा. तो इसको इंडिविजुअली डिवाइड करो तो 1, इसको करो तो 2.8 अपॉन P01, N2 अपॉन 5 प्लस N2. माइनस इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, 2.8 अपॉन P01 अनदर साइड, ये पूरा उस साइड, तो 1 प्लस था तो माइनस हो जाएगा, ये पूरा उस साइड. चलो तो हियर एलसीएम 5 प्लस N2 उस साइड जाएगा, नीचे 1 है तो एलसीएम लेंगे 5 प्लस N2 माइनस N2, 5 प्लस N2
माइनस N2 अपॉन जो एलसीएम लिया वो इक्वल टू क्या है 2.8 अपॉन P01, 2.8 अपॉन P01, तो 5 अपॉन 5 प्लस N2 इक्वल टू आ गया 2.8 अपॉन P01, इक्वेशन नंबर 1। चलो ये आ गया। नाउ इन सेकंड सिचुएशन, फर्स्ट सिचुएशन हमने देखा मोल वाटर के, तो वाटर का मास, वाटर का मोलिकुलर मास। सेकंड सिचुएशन वाटर का क्या होगा 108 है अपॉन मोलर मास करते हैं। तो इन सेकंड सिचुएशन मोल ऑफ वाटर, तो मास मोलर मास 108 अपॉन 18, तो ये 6 आएगा। नाउ अगेंस्ट राउल्ट लॉ P01 माइनस P1 डैश नाम लिखा है हमने P01, तो N2 चेंज नहीं हो रहा है, उसका वेट हमने चेंज ही नहीं करना है। वेट चेंज नहीं करना है तो मोल भी वही रहेंगे, इसके मोल चेंज हो गए। तो वाटर ऐड किया है तो उसका प्रेशर, टोटल प्रेशर ऐड चेंज होगा, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा। ओके, तब क्या हो रहा था प्रेशर, हमारे क्वेश्चन में लिखा है 2.9 इक्वल टू N2 अपॉन 6 प्लस N2। इसमें भी वही सब करना है, इंडिविजुअली डिवाइड, तो 1 माइनस 2.9 अपॉन, फिर वही उस साइड 2.9 बाई P01 अनदर साइड, 1 माइनस N2 अपॉन 6 प्लस N2, अगेन LCM 6 प्लस N2 माइनस N2 अपॉन, तो 6 इक्वेशन नंबर 2। तो हमारे पास 2 इक्वेशन मिल गए। दोनों का हम लेने वाले रेशियो, तब जाके हमारा आंसर आएगा। टेक रेशियो ऑफ 1 and 2, इक्वेशन नंबर 1 and 2। तो इक्वेशन नंबर 1 है 5 अपॉन 5 प्लस N2 इक्वल टू 2.8 अपॉन P01 अपॉन इस वाले के साथ डिवाइड, अनदर वन डिवाइड, 6 अपॉन 6 प्लस N2 2.9 अपॉन P01, तो ये P01 कैंसल, डिवाइड टू डिवाइड, तो 6 प्लस N2 ऊपर जाएगा अपॉन 6 इंटू 5 प्लस N2 इक्वल टू 2.8 अपॉन 2.9, क्रॉस मल्टीप्लाई 2.9 इंटू 5, तो 14.5, 2.8 इंटू 6 16.8, ये दोनों अंदर मल्टीप्लाई, N2 वन साइड, बाकी सब उस साइड, तो फाइनल आंसर N2 का आएगा 1.304। ओके, N2 इक्वल टू मास बाई मोलर मास 1.304, मास हमको 30 ग्राम दिया है स्टार्टिंग में ही, मोलर मास, तो इसके ऊपर से मोलर मास आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 23 ग्राम पर मोल। चलो, हमको वाटर का भी प्रेशर फाइंड करना है, तो इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 किसी में ये वैल्यू रखते हैं, तो हम रखते हैं पुट इन इक्वेशन नंबर 2, यहाँ पे ही है 6/6 प्लस 1.304 इक्वल टू 2.9 इंटू P01, ये पूरा डिवाइड करो, P01 ऊपर और ये पूरा नीचे, तब जाके हमारा आंसर आ जाएगा P01 का, जो आएगा
अप्रोक्स 3.53 किलो पास्कल। तो ये सम दो सिचुएशन थी, 30 ग्राम 90 ग्राम। तो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज गिवन। जब 30 ग्राम का 30 ग्राम ही ले, लेकिन वाटर कितना ले 18 ग्राम ऐड करो, मतलब 108 ग्राम। 30 ग्राम 108 ग्राम, तब वेपर प्रेशर दिया है 2.9। 30 90 देन वेपर प्रेशर गिवन, 30 108 देन वेपर प्रेशर इज गिवन। फाइंड द मोलर मास, जो अंदर डाला है वो सॉलिड का, एंड द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। तो पहली बार आउटले अप्लाई करो। पहले तो मोल फाइंड कर लो, किसके, वाटर के। मोल इक्वल टू मास बाय मोलर मास। पहले वाटर के मोल है 5। तो फर्स्ट टाइम पुट ऑल द वैल्यू रखने के बाद अगर इतना ही हम रह देंगे, फिर सेकंड टाइम वैल्यू रखे, फिर रेशियो लेंगे ना, तो आंसर नहीं आएगा। यहाँ पे दो बार P1 दिख रहा है, दो बार N2 N2 दिख रहा है, 2 बार नहीं दिखना चाहिए। कोई भी एक चीज़ एक ही बार दिखनी चाहिए, इसलिए मैंने इंडिविजुअली डिवाइड किया। अब ये एक ही बार दिख रहा है, पर पहले एलसीएम लो। तो 1 को इसके साथ लाओ, फिर एलसीएम लिया, तो फिर हमारा कट होने के बाद P1 और N2 दोनों एक ही बार दिख रहा है। अब यही सेम चीज़ सेकंड टाइम मोल कितने होंगे वाटर के, 6। फिर से सेम करो, सेकंड इक्वेशन, दोनों का रेशियो ले लो। दोनों का रेशियो लेंगे, P1 कट हो गया, तब जाके N2 मिल जाएगा। N2 इक्वल टू मास बाय मोलर मास। हमको मास मोलर मास फाइंड करना था, मिल गया। फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन दोनों में से किसी में भी ये N2 की वैल्यू रखो, तो P1 भी मिल जाएगा। सो स्टूडेंट्स, राउल्स लॉ, दोनों राउल्स लॉ सम्स के साथ ख़त्म होते हैं। 2-3 सम अपनी तरह से ट्राई करना, फॉर्मूला याद रखो, सॉल्व करो, ट्राई करो। इसमें एक और टॉपिक है, आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, दैट वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। ओके, तो प्रिपरेशन करना। राउल्ट लॉ बहुत बड़ा है, बहुत सारे टॉपिक है उसमें, मेहनत लगेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।